नमस्कार दोस्तों, पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ही मुहूर्त लेकर आया हूं, जो सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और मन आपका ऐसा करेगा कि नहीं, क्यों न इसे वीडियो को मैं लाइक करूं और क्यों न मैं सब्सक्राइब करूं। साथियों, हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य हैं जिसमें हमारा ज्योतिष कहता है कि भाग्य मनुष्य का बड़ा प्रबल और बलवान है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के आधार पर ही भाग्य और भविष्य का निर्माण होता है। हम अपने कर्मों के आधार पर भाग्य बदल सकते हैं। जीवन में दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। साथियों, आंखें सही है, लेकिन यदि इसकी क्षमता से अधिक बाहर में कोई तेज प्रकाश दिखाई दे तो हमारी आंखें काम करना बंद कर देती है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश है। हमें अपना पुरुषत्व को छोड़ना नहीं है, हमें पुरुषार्थी बनना है। ज़रूरत है कि अपने बल पर खड़ा रहने की। आप स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा सीखने का प्रयास जारी रखता है, वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और वह दुनिया के सारी मुकाम को हासिल कर लेता है। अपने अंदर छुपे हुए उम्मीद को जगा सकता है। तो आप भी कुछ कीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग सदा आगे बढ़ें और हमारे शास्त्रों में लिखी बातों का अध्ययन करें और उनका अनुसरण करें। साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने एक पंचांग के माध्यम से ही और इस अनेक पुस्तकों के माध्यम के मिलाने के उपरांत मैं एक मुहूर्त जो लाया हूँ, जिसका वर्णन आप लोगों के सामने मैं करता हूँ। जैसे देखिए, आज का मुहूर्त है हल परवण मुहूर्त, यानी हल चलाने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त। तो साथियों, गांव देहात में हमारे किसान भाई, हमारे गृहस्थ भाई जो खेती करते हैं, वो इस शुभ मुहूर्त के लिए पंडित या जानकार व्यक्ति के पास जाते रहते हैं और पूछते हैं कि क्या आज मैं हल चालू करूं, हल जोतने का समय मेरे लिए ठीक है। ये सब बातें, आम समस्याएं हमारे गृहस्थ के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए आते रहते हैं। तो साथियों, मैं उसी विचार से आप लोगों के पास लाया हूं। जैसे नक्षत्र है, आप लोग स्वयं पंचांग रखें और पंचांग से देख करके स्वयं सीखें, ताकि दूसरों की ज़रूरत न पड़े और स्वयं आप भी अनुभवी हो जाएं। जैसे नक्षत्र है, आप लोग देखें, मूल, विशाखा, माघा, स्वाति, पुनर्वस, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, उत्तरा, तीनों, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुख और अभिजीत। ये सभी नक्षत्र जो हैं बहुत शुभ माने गए हैं। हल जिस दिन हमें जोतने के लिए, हम हल चलाने का ज़रूरत है, उस दिन इन सब नक्षत्रों का यदि उस दिन विचार कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें शुभ मुहूर्त की प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, इन नक्षत्रों में हमें हल चलाने के लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद हम लोग देख लें लग्न। 5, 11, 4, 1, 10, 7 में शुभ ग्रह हूँ। इसका मतलब देखिए क्या होता है। 5, देखिए यहाँ मैं एक लग्न चक्र बनाया हूँ। इस लग्न चक्र में देखें, जैसे लग्न चक्र उस दिन का सूर्य और चंद्रमा, ये सब बातें
सूर्योदय कब हो रहा है, सब पंचांग में दिया रहता है। चंद्रमा किस राशि पर वास करते हैं, उनका कितना डिग्री अंश पर चल रहे हैं, वो कितना डिग्री अंश पर चल रहे हैं, कौन ग्रह मार्गी है, कौन ग्रह बकरी है, ये सब चीज़ बातें हमारे पंचांग के अंदर ही वर्णित है। हमें उसे अध्ययन करने की और जानकारी रखने की ज़रूरत है। तो आए हम लोग देखें उस दिन का हम लोग मुहूर्त ले लेंगे, उस दिन का लग्न चक्र बनाएंगे कि जिस दिन हमको हल चलाना है उस दिन का हम एक लग्न चक्र बनाएंगे व उसमें देखेंगे कि चंद्रमा उस दिन किस स्थान में वास कर रहे हैं। यदि चंद्रमा ऐसे हमारे ऊपर दिया हुआ है तो आप ऐसे पढ़ें 1, 4, 7, 10, 5 और 11, यानी देखें 1, 4, 5, 7, 10 और 11। इन सभी स्थानों में 1, 4, 5, 7, 10 और 11, इन स्थानों में यदि चंद्रमा का निवास है, वास है, तो हमें उस दिन हल जोतने का कार्य करना चाहिए, खेत में हल चलाने का कार्य करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत शुभ हैं। हाँ, ध्यान रखें कि जिस दिन रिक्ता तिथि न हो, रिक्ता तिथि न हो, रिक्ता तिथि के में हल चलाने से बहुत हानि होती है, हमें परेशानी होता है। इसलिए हमें इस मुहूर्त का ज्ञान विचार करना बहुत आवश्यक है। हम तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखे हैं, ये सब राशियां हैं। 1 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी, उससे भी शुरू हो सकता है। उस दिन का जब लग्न चक्र आप बनाएंगे पंचांग से देख करके तो उस दिन आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप जैसे मान लीजिए 8 यहाँ पर यदि हो जाता है, 8 यानी वृश्चिक राशि, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे में आप ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर आ गया, अलग हो गया। जैसे मान लीजिए 8, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, आप ये मत समझिए कि 4 यहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया, चाहे यहाँ पड़ गया, वो बात नहीं। आपको ये कहा जाता है प्रथम स्थान, ये चतुर्थ स्थान, ये पंचम स्थान, ये सप्तम स्थान, ये 10वां स्थान, ये 11वां स्थान। तो हम लोग को इस घर को केंद्रित करना है कि इस घर में हो, इस घर में हो, इस घर में चंद्रमा का निवास हो, इस घर में चंद्रमा का निवास हो, और इस घर में हो, और इस घर में हो। तब हमें उसे शुभ समझना चाहिए और उस दिन हमें हल चलाने पर का विचार करना चाहिए। मेरे इस चैनल में साथियों जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आते ही आपको मैसेज मिल जाए और आपकी जानकारी आगे बढ़े। धन्यवाद।